नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। पिछले कुछ समय में आईटी सेक्टर में हमें अच्छी गिरावट देखने को मिली है, तो इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है अच्छे क्वालिटी शेयर्स में निवेश करने के लिए। तो उनमें से एक शेयर के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। नाम आपके सामने है HCL टेक्नोलॉजीज। 1370 के लेवल से ये 1100 के भी नीचे आ चुका है, रीजनेबल करेक्शन देखने को मिला है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर में क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट्स पर नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में बात करें, 15% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है और नेट प्रॉफिटेबिलिटी हमें 226% बढ़ती हुई नजर आती है। 1100 करोड़ से 3600 करोड़ तक हमें प्रॉफिट जंप होता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल हमें अच्छे नंबर्स ही नजर आते हैं। फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, सेगमेंट ब्रेकअप के बारे में चर्चा करें तो आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज से 72.6% का रेवेन्यू है। इंजीनियरिंग R&D सर्विसेज से 15.7%, प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म से 11.7%। वर्टिकल्स के बारे में बात करें, कंपनी अलग अलग वर्टिकल में काम करती है। फिनेंशियल सर्विसेज 21.3% कंट्रीब्यूट करता है, मैन्युफैक्चरिंग 17.9%, रिटेल एंड CPG 9.8%, लाइफ साइंसेज हेल्थ केयर 15.3%, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज 17.2%, टेलीकम्युनिकेशन 7.9% और पब्लिक सर्विसेज से 10.6%। जनरली आप देखेंगे आईटी सर्विसेज की जितनी भी कंपनीज होती है वहां पर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है और HCL टेक के केस में भी ऐसा ही है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यहीं से देखने को मिल रहा है। लेकिन आप देखिए कंट्रीब्यूशन 21.3% का है, कहीं से भी 25% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो किसी भी एक वर्टिकल पे ज्यादा यहां पर डिपेंडेंसी दिखाई नहीं पड़ती है, यह भी अच्छी बात है। क्लाइंट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो $1 मिलियन से ज़्यादा के जो क्लाइंट्स हैं 55% का कंट्रीब्यूट करते हैं, 5 मिलियन से ज़्यादा वाले 21.6%, 10 मिलियन से ज़्यादा वाले 12.5%, 50 मिलियन से ज़्यादा वाले 2.7% और 100 मिलियन से ज़्यादा वाले 1% और अदर से 7.2%। तो ये भी अच्छा है, किसी भी एक क्लाइंट पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। और जनरली ऐसा ही होता है, जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो वहाँ पर आपको एक क्लाइंट से ज़्यादा डिपेंडेंसी नज़र भी नहीं आती है। अगर कंपनी छोटी है, 50-100 करोड़ का धंधा है, तो वहाँ पर ये पॉसिबल होता है कि किसी एक ही क्लाइंट से 50% 60% का कॉन्ट्रीब्यूट है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो USA 62.8% का रेवेन्यू आता है, यूरोप से 28.3% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 8.9%। जनरली आईटी कंपनीज में ऐसा ही होता है, USA यूरोप से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 18% है, ROC 24% है, जो कि अपने एवरेज से नीचे चले गए हैं, लेकिन अब भी ठीक ठाक नंबर्स हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 14-15% के आसपास है। यहाँ पर हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.07 है, नेग्लिजिबल कर्जा है। तो ओवरऑल फंडामेंटल रेशियोज भी अच्छे ही नजर आते हैं। फिनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फिनेंशियल ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, कंटिन्यूसली रेवेन्यू हमें बढ़ता हुआ नजर आता है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर मार्जिन्स यहाँ पर बढ़ने की जगह सपोज स्टेडी भी रहते तो भी यहाँ पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी में और ग्रोथ देखने को मिलती, लेकिन फिलहाल हमने देखा एवरेज के हिसाब से नेट प्रॉफिट मार्जिन हर साल दर साल आपको 1-1% कम होता हुआ नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 60.72%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड अप्रॉक्सीमेटली 10%, अदर DII 5%, FII 19% और रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 5.5% की हिस्सेदारी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा की इक्विटी है और बाकी में भी इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट बहुत अच्छा है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 41 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 68% का मानना है कि खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 54% का अपसाइड है, मीडियन 18% का अपसाइड है और लोअर साइड पे 16% की गिरावट बताई जा रही है। पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये तीसरे नंबर पे कंपनी दिखाई पड़ती है। HCL टेक और विप्रो जनरली साथ में ही चलते हैं, अब भी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वैल्यूएशंस के बारे में बात करें तो वैल्यूएशंस वन ऑफ द चीपेस्ट वैल्यूएशंस आपको आईटी सेक्टर में नजर आएंगे। एक टेक महिंद्रा, विप्रो और HCL टेक, इन तीनों के वैल्यूएशंस जनरली आपको इसी रेंज में नजर आते हैं, जबकि इन्फोसिस TCS के दूसरे रेंज में होते हैं, थोड़ा हायर प्रीमियम वैल्यूएशन रहता है। और बाकी जो कंपनीज हैं, जो कंपेरेटिवली छोटी कंपनीज हैं, 1 लाख करोड़ से मार्केट कैप कम का जो रहता है,
यहाँ पर आपको वैल्यूएशंस कई बार हाई देखने को मिलते हैं क्योंकि ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और बुल रन में ये सारे स्टॉक्स ज़्यादा परफॉर्म कर जाते हैं क्योंकि छोटी कंपनीज क्लियरली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। तेज़ी में लार्ज कैप से ज़्यादा स्मॉल कैप परफॉर्म करते हैं। तो भले लार्ज कैप में भी ऐसा ही होता है, लार्ज कैप में 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप से ज़्यादा 50,000 या फिर 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाले ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। तो इनका वैल्यूएशन फिलहाल पिछले बुल रन में आपको बहुत ही ज़्यादा हाई होता हुआ नजर आया और इसलिए हमें यहाँ पर गिरावट भी दिखाई पड़ती है। तो ओवरऑल HCL टेक्नोलॉजीज में वैल्यूएशन भी आपको बहुत ज़्यादा हाई देखने को नहीं मिलते हैं। ये तो एक्चुअली फ़िलहाल थोड़े से अपना ये 19-20 के आसपास चल रहा था, ये अभी आपको 27 होता हुआ नज़र आता है, जो पिछले कुछ समय में हमें तेज़ी देखने को मिली है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1370 के आसपास यहाँ पर डबल टॉप बनाने के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक हमें वीक होता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। डेली RSI 36 का लेवल है, वीकनेस नजर आती है। वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे कि 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन एट लास्ट हमें ये नीचे आता हुआ नजर आता है। वीकली RSI 42.57 का लेवल है, यहाँ पर भी वीकनेस नजर आती है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो चार्ट पर बहुत ही ज़्यादा क्लीन लेवल्स हमें नजर आएंगे। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 1200 के आसपास का ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। पहले भी यहाँ से स्टॉक हमें रिटर्न होता हुआ नजर आया और फिलहाल जो दूसरा लेवल है 1050 के आसपास का लेवल है। ये पुराना ऑल टाइम हाई था, यहाँ पर पहले भी सपोर्ट लिया, अब भी उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो ये लेवल हो गया 1200 का लेवल, उसके बाद 1050 के आसपास का जोन और बाद में हमें 900 का जोन नजर आता है। ये आप देख पाएंगे ये जो रेंज था यहाँ पर एक तो ऑल टाइम हाई बना, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद ही तेजी देखने को मिली। तो ये 3 लेवल्स इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल यहाँ पर हो जाते हैं, जिसके बेसिस पे हम काम करने के बारे में सोच सकते हैं। शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो मेरा मानना है जो मोमेंटम ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म वाले रहते हैं वो इसके ऊपर सोचने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए रेंज में अवॉइड करना चाहिए। सपोर्ट के आसपास है, अटेम्प्ट करना चाहें तो करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ये मोमेंटम नहीं रहेगा। अब बात करते हैं पोजिशनल ट्रेड के बारे में। जो 6 महीने 1 साल के लिए यहाँ पर होल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वीकली चार्ट एक बार प्रेफर करते हैं। वीकली चार्ट पे भी सेम लेवल से ऑफ कोर्स, लेकिन अभी यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला। ऑलरेडी ये तीसरी बार लेवल आ चुका है। पहली बार यहाँ पर आया, दूसरी बार यहाँ पर आया, तीसरी बार ये लेवल आया है। तो चांसेस हैं कि यहाँ से नीचे भी टूट सकता है। तो वेट करना चाहिए, वीकली चार्ट पे कंफर्मेशन लेना चाहिए कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल देखने को मिले, कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती हुई नजर आए, तब खरीदारी कर सकते हैं। और वो भी आधी खरीदारी, पूरी खरीदारी नहीं करनी है। पूरी यहाँ पर आपको खरीदारी नहीं करनी है, हाफ क्वांटिटी के साथ खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस अच्छा है, रिजल्ट्स आ चुके हैं, अनसर्टेनिटी जो चल रही थी वो भी फैक्टर इन हो चुकी है और रिजल्ट्स भी आपको कोई ख़राब देखने को नहीं मिले हैं। डिसेंट रिजल्ट्स हमें नज़र आते हैं। खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल पर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बाई चांस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है तो यहाँ पर हम 900 के लेवल पर भी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। उससे पहले भी एक्चुअली 1000 रुपीज़ का लेवल भी एज अ सपोर्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर भी इसने अच्छा खासा टाइम बिताया था और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है। तो चांसेस हैं कि यहाँ से भी स्टॉक रिवर्स हो सकता है, लेकिन हमारे इस चार्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर हम बात करें तो वो तो 900, 1050 और 1200 के आसपास के लेवल हैं। तो यहां पर पहली खरीदारी एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहां पर कर सकते हैं और नेक्स्ट खरीदारी आप 900 के लेवल के आसपास करने के बारे में सोच सकते हैं। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं, ग्रोथ भी अच्छी है, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, वैल्यूएशन भी अच्छा नजर आता है और DIS का स्टेक भी बढ़ रहा है और मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हमें बुलिश नजर आते हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स वीक नजर आते हैं, मोमेंटम बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है, FIS का स्टेक भी हमें कम होता हुआ नजर आया। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए वीक है, अवॉइड करना चाहिए। सपोर्ट के आसपास हैं, अगर आप सपोर्ट ट्रेडर हैं तो थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर सकते हैं। मोमेंटम है तो अवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा। मिड टर्म के बारे में बात करें तो खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने चार्ट पे डिस्कस किया, अब ये तीसरी बार ये सपोर्ट आया है तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पर नहीं है। तो एक बार वीकली चार्ट पे कंफर्मेशन मिले उसके बाद थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पर हम एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।